आज हम लोग शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, यह हम सभी जानते हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दिश, जिसका अर्थ होता है ऊपर की ओर दिशा देना। दिशा देने का मतलब जैसे एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे जाना है, तो उसको जाने के विभिन्न साधन आप बता दीजिए कि वो पैदल जाए, कि साइकिल से जाए, कि बस से जाए, कि दौड़ते हुए जाए, कि रेलगाड़ी से जाए, कि जहाज़ से जाए, कैसे जाए वो, उसे उस दिशा दे देना। लेकिन आज देखिए कि उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। अक्सर हम सभी लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, ज़्यादातर लोग। इन सब में अंतर है। उद्देश्य शैक्षिक दृष्टिकोण से हमेशा व्यापक होता है। प्राप्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम होते हैं, सहायक साधन के रूप में होते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और गोल एक अलग शब्द है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों को करने के लिए तैयार करता है। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य कुछ विषय या विषयों के समूह को मिला करके निर्धारित किए जाते हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान में छात्रों का सार्वभौमिक विकास करना एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में छात्रों में नागरिकता का विकास करना विशिष्ट उद्देश्य है। भूगोल में छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। इतिहास में छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं तथ्यों का ज्ञान कराना विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। तो जैसे हाई स्कूल तक की शिक्षा सामान्य शिक्षा होती है। उसके बाद अगर कोई IITN बनना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है, तो इंटर से उसका स्वरूप बदल जाता है। तो वह जो बदल जाता है वह विशिष्ट उद्देश्य को धारण करता है। शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए। तो व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राज्य के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वे उद्देश्य जो व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सहायक हों। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो एक आदमी का रहेगा, उससे दूसरे के स्वास्थ्य से क्या मतलब है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास और भावनात्मक नियंत्रण, चरित्र का निर्माण, ये सब व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही समाज के लिए कि आने वाली पीढ़ी को सामाजिक संबंध का ज्ञान कराना, सामाजिक कौशल सिखाना, सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, सामाजिकरण करना, ये समाज के लिए है। और राज्य के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि नागरिकता के गुण विकसित करना, नागरिकता प्रदान करना, संस्थाओं की स्थापना करना, अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना, इस तरह की चीज़ें या इस तरह के कार्य राज्य के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। प्राप्य उद्देश्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के माध्यम होते हैं, संकुचित होता है, एक हिस्सा होता है, उद्देश्य का सहायक साधन होता है। और इसका व्यावहारिक पक्ष ये होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में यह एक साधन के रूप में होता है और ऑब्जेक्टिव हमारा ख़त्म होता है तो हम दूसरी ओर अग्रसारित हो जाते हैं। तीसरा है इससे मिलता जुलता शब्द लक्ष्य, जिसे गोल कहते हैं। लक्ष्य कहते नहीं, कुछ लोग हम मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष मिल जाए, जन्नत मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अग्नि मंदिर, चर्च आदि में लोग जाते हैं। तो लक्ष्य हमारी कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आवश्यकता क्या है, मान लीजिए भूख है, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है खाना प्राप्त करना।
प्यास है तो सबसे पहले कि जल्दी से जल्दी पानी मिले पहले पीने को। इसी तरीके से हमारी अर्जित आवश्यकता है कि हमको नौकरी मिले, तो नौकरी एक अर्जित आवश्यकता है, लक्ष्य है, लेकिन वह लक्ष्य प्राप्ति के बाद दूसरी आवश्यकताओं को जन्म दे देता है। तो जन्मजात आवश्यकताएं भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र, त्याग आदि होते हैं, जबकि अर्जित आवश्यकता कोई पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, डिग्री, उपाधि या अन्य कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। भारतीय दृष्टिकोण से परंपरागत ज्ञान के अंतर्गत 4 प्रमुख पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। इसमें सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है, जो कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। काम पीढ़ी स्थानांतरण के लिए होता है, शादी विवाह करने के उपरांत। जीवन क्रियाओं से जुड़ा हुआ अर्थ होता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। धर्म कर्तव्य धारण को बताता है। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक होता है, जबकि अर्थ और काम भौतिक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार हम लोगों ने यह देखा कि शिक्षा का उद्देश्य उत प्लस दिश है और उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य तथा लक्ष्य में अंतर होता है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की शिक्षा में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत अलग होता है, समाज के लिए अलग होता है और राज्य के दृष्टिकोण से अलग होता है। और शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से एक बालक का, एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया जाता है।